एपिसोड की शुरुआत में हम साल 2014 का सीन देखते हैं, जहां पर लाई को कुछ लड़के बुली कर रहे थे। पहले तो वो चुपचाप बुली हो रही थी, वो उनसे लड़ भी नहीं पा रही थी। पर जब मीना और श्या वहां पर आकर उन पुलिस को मारते पीटते हैं और लाई को उनसे बचाते हैं, तब उसमें हिम्मत आ जाती है। फिर वो भी उन पुलिस को मारने लगती हैं। लेकिन इन सब की वजह से उन पुलिस ने तीनों लड़कियों के खिलाफ ही कंप्लेन कर दी थी। हालांकि टीचर जब लड़कियों की शिकायत श्या की मॉम से कर रही थी, तब उनका तो यही कहना था कि उनकी लड़कियां अगली बार अच्छे सेल्फ डिफेंस सीख कर उन पुलिस को मारेंगी। इस बार उनकी पिटाई थोड़ी सी कम हुई है, जिसके बाद बाइक पर बैठा एक पर्सन फिर से उन पुलिस को सबक सिखाने के लिए चला गया था। और अब ये पर्सन कौन है, ये हमें आगे पता चलेगा। प्रेजेंट टाइम में लाई और श्रिया मीना और उसकी फैमिली के साथ उसकी वेडिंग ड्रेस शॉपिंग पर आए हुए थे। वो भी मीना के फियांसे सादिक की शॉप पर। वो एक बहुत ही रिच बिजनेसमैन है, इसीलिए मीना की फैमिली ने उसे उसके लिए चुना था। अब मीना ने जो वेडिंग ड्रेस सिलेक्ट की थी वो उसे और सादिक को बहुत ही पसंद आई थी। पर मीना की मदर इन लॉ उसे एक रेड सिल्क की ड्रेस पहनाना चाहती थी, जो कि उसे ज़रा भी पसंद नहीं थी। पर वो अपनी मदर इन लॉ को मना भी नहीं कर पा रही थी, ना ही सादिक अपनी मॉम के खिलाफ कुछ बोल पा रहा था। ये बात मीना की दोस्त श्रिया और लाई समझ जाती हैं। वो लोग अब मीना की मदर इन लॉ की पसंद के कपड़े का ब्राइड्समेड ड्रेस पहनने का डिसाइड करती हैं, ताकि उनकी फ्रेंड अपनी पसंद की वेडिंग ड्रेस पहन सके, जो बात मीना को बहुत ही अच्छी लगती है। अब उसी रात तीनों लड़कियां अपने स्कूल फ्रेंड्स को बुलाकर मीना की बैचलर पार्टी करते हैं, जहां पर उन्होंने जू और आदिल को भी बुलाया था। साथ ही वहां पर नान भी आया था। जू सबकी पहले एक ग्रुप फोटो लेता है, फिर सभी लोग पार्टी एंजॉय करते हैं। इस बीच मीना आदिल को उसका दिया हुआ गोल्ड ज्वेलरी की गिफ्ट वापस कर देती है, क्योंकि कैशगर की ट्रेडिशनल रूल के हिसाब से एक लड़की सिर्फ अपने फादर और हस्बैंड से गोल्ड ज्वेलरी ले सकती है। यहाँ हमें पता चलता है कि दोनों एक दूसरे से प्यार ज़रूर करते थे, पर मीना को किसी रिच पर्सन से ही शादी करनी थी। आदिल इसीलिए पैसे कमाने के लिए बाहर गया था, ताकि वो उसके लायक रिच बन सके। पर मीना ने उसका वेट नहीं किया। आखिर वो कब तक उसके रिच होने का वेट करेगी। और शादी के लिए सादिक को उसने चुन लिया, जो कि उसकी फैमिली की पसंद का लड़का है। आज उनके बीच बचा हुआ रिश्ता भी पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। फिर कुछ देर बाद पार्टी में ये बात बाहर निकलती है कि नान स्कूल टाइम में मीना का क्रश हुआ करता था। वैसे इस मामले में मीना का कहना था कि वो तब बच्ची थी, नान से प्यार करना उसका बचपना था। कभी कभी जब उन्हें लोगों की ज़रूरत होती है, तब वो उनके साथ नहीं होते, ना ही कुछ लोग उनकी ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। इसीलिए कुछ रिश्तों का ख़त्म हो जाना ही बेहतर है। मीना की ये बातें सुनकर आदिल को काफ़ी हर्ट होता है, पर वो उसे कुछ भी नहीं कहता। अब रात को घर के टेरेस पर तीनों लड़कियां अपनी पर्सनल पार्टी करती हैं। इस बीच मीना अपने विश उन्हें बताती है कि उसे स्नो कैप्ड माउंटेन का सनराइज देखना है, जो कि कैशगर के ट्रेडिशनल रूल के हिसाब से मीना शादी के बाद नहीं देख पाएगी। ये बात आदिल सुन लेता है और वो उसे कार में बैठाकर स्नो कैप्ड माउंटेन का सनराइज दिखाने के लिए ले जाता है। पहले तो वो सनराइज बिना देखे ही निकलने वाली थी, लेकिन जब उन स्नो कैप्ड माउंटेन्स के बीच में सनराइज होता है तो उनकी खूबसूरती दोनों देखते ही रह जाते हैं। मीना के लिए उसके सपनों की तरह और आदिल के लिए ये उसका प्यार मीना की तरह था, जिसे दोनों ही हासिल नहीं कर सके। फिर जब आदिल मीना को घर पर छोड़ता है तो वो उसे एक बात बोलता है कि आज तक वो उसकी खुशी के लिए हर टाइम उसके साथ खड़ा था, लेकिन आज के बाद नहीं होगा। अब वो मीना से ज़्यादा अपना सेल्फ रिस्पेक्ट चुनेगा। ये आखिरी बार था कि जब उसने उसकी खुशी के लिए कुछ किया हो। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और मीना बस अपने प्यार को हमेशा के लिए दूर जाता हुआ देखती रहती हैं। वहीं हम देखते हैं कि श्रिया जिस ट्री ब्रांच को घर पर लेकर आई थी वो अब बड़ा हो चुका था, लेकिन उसकी लाइफ उतनी ही उलझ चुकी है। उसकी जॉब तो जा ही चुकी है, अब उसे किसी अच्छी कंपनी में जॉब नहीं मिल रही। इतने इंटरव्यूज़ देने के बाद भी श्रिया की तरह कुछ जू का भी हाल था। रेस्टोरेंट खोलने के चक्कर में उसके साथ स्कैम हो गया और उसकी सारी सेविंग्स डूब गई। अब वो मीना के फादर का होम स्टे मॉडर्न और ट्रेडिशनल डिज़ाइन से रिनोवेट करवाकर उसे कैशगर का सबसे फेमस होम स्टे बनाना चाहता था। वैसे भी मीना के फादर चैंग का होम स्टे 100 साल पुराना था, तो उसे बहुत से लोग जानते हैं। इसीलिए उनका होम स्टे और ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा अगर उसे अच्छे से मैनेज कर सके। जो इस काम में उनका पार्टनर भी बनकर काम करना चाहता था, जिसकी ये बात श्रिया सुन लेती है और उसे लग रहा था कि जू का ये बिजनेस प्लान फ्लॉप रहेगा। लेकिन जू के मुताबिक उसका बिजनेस प्लान कभी फ्लॉप नहीं होता, बस कभी कभी उसके साथ स्कैम हो जाता है। और इस बार वो इस होम स्टे बिजनेस का प्लान सक्सेसफुल बनाकर ही रहेगा। कुछ देर बाद श्रिया अपनी मॉम के साथ कुछ विलेजेस में पेशेंट्स विजिट करने जाती हैं।
वो वहाँ पर पेशेंट्स को ट्रीट करने के साथ साथ उन्हें खाना भी प्रोवाइड करती है। श्रेया अपनी मॉम को घर पर ही क्लिनिक खोलने का बोलती है, लेकिन उसकी मॉम के हिसाब से हर कोई पेशेंट उन्हें इतनी दूर विजिट नहीं कर सकता, पर डॉक्टर की ड्यूटी है हर एक पेशेंट की हेल्प करना, और वैसे भी कैश करके लोगों को भी चाइनीज मेडिसिन के बारे में अवेयर करना ज़रूरी है। साथ ही वो उसे शंघाई में एक अच्छी लाइफ जीने की एडवाइस देती हैं। अगर श्रेया वहाँ पर स्ट्रगल कर रही है तो उनके हिसाब से वहाँ पर उसे नहीं रहना चाहिए। वो श्रेया को दुनिया वालों से बुली होता हुआ नहीं देख पाएंगी। हालांकि श्रेया की लाइफ में अभी जो प्रॉब्लम चल रही है वो अपनी मॉम को नहीं बताती। अगले दिन अब मीना के पेरेंट्स उनका खानदानी कारपेट क्लीन कर रहे थे, जिसमें श्रेया उनकी हेल्प करती है। घर में जब भी शादी होती है तो ब्राइड इसी कारपेट पर चलकर वेडिंग रिचुअल करने के लिए आती है। फिर शादी से एक दिन पहले रात को मीना की मॉम उसे उनकी खानदानी ज्वेलरी गिफ्ट करती है, जो कि उन्होंने उसके लिए इतने सालों से संभाल कर रखी थी। साथ ही वो उसे एक एटीएम कार्ड भी देती है जिसमें उन्होंने उसके लिए सेविंग्स की थी। ये सब देखकर वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है। वैसे मीना को इस शादी को लेकर कोई टेंशन नहीं है। उसे उम्मीद है कि सादिक उसका फेमस डांसर बनने का सपना पूरा करेगा। उसका बिजनेस फॉरेन कंट्री में भी है, तो वो उसके साथ फॉरेन में शिफ्ट होकर अपने डांस को बड़े स्टेज तक ले जा सकती है। हालांकि मीना की माँ उसे अपनी ड्रीम से ज़्यादा शादी पर फोकस करने को बोलती है। डांसर बनने का सपना तो उनका भी था, पर मीना के फादर के साथ शादी करके उन्होंने अपने सारे ड्रीम सैक्रिफाइस कर दिए। फैमिली और बच्चों के चक्कर में उन्हें अपने ड्रीम्स के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं मिला। अगले दिन अब मीना की शादी थी। ग्रूम अपने घर वालों और बाराती के साथ उसके घर पर आता है। ब्राइड और ग्रूम के बीच उसी कारपेट को रखा जाता है, पर मीना उस कारपेट से चलकर ग्रूम के पास आती उससे पहले ही ग्रूम की सिस्टर उस कारपेट पर अपने शूज साफ करने लग जाती है। ये बात ब्राइड साइड के लोगों को अच्छी नहीं लगती, लेकिन ग्रूम की फैमिली को कुछ बोलने की किसी में हिम्मत नहीं थी। सभी लोग इस चीज़ को इग्नोर करके वेडिंग हॉल के लिए निकलते हैं, और रास्ते में आदिल मीना को कार से वेडिंग ड्रेस में वेडिंग हॉल की तरफ जाते हुए देखता है। माई भी उसे देखती है, पर आदिल की आंखों में देखने की उसमें हिम्मत नहीं थी। अपने प्यार को किसी और का होते हुए देखना उसके लिए बहुत ही हर्टफुल था। किसी तरीके से वो खुद को संभालता है और अपने काम पर निकल जाता है। फिर वेडिंग हॉल में मीना के पेरेंट्स उसे घर की कीज देते हैं और उसे समझाते हैं कि भले ही वो अब किसी और फैमिली का पार्ट हो, लेकिन पेरेंट्स का घर हमेशा उसका रहेगा। सब कुछ पहले नॉर्मल चल रहा था, पर एक रिचुअल के दौरान जब ग्रूम की सिस्टर को एक स्कार्फ के नीचे से ब्राइड के पास जाना था और ब्राइड की फ्रेंड्स उसका रास्ता रोक रही थी, तब सिस्टर इन लॉ गुस्से में उस स्कार्फ को ही फाड़ देती हैं। उसका ये बिहेवियर ब्राइड की फैमिली को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। क्लियरली यहाँ पर लड़के की फैमिली खुद को लड़की की फैमिली से सुपीरियर दिखाने की कोशिश कर रही थी। फिर भी शादी को बचाने के चक्कर में कोई भी ग्रूम की फैमिली के खिलाफ नहीं जाता, उन्हें कुछ बोलता नहीं है। लाई और शिया को भी इस बात से बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन मीना के मना करने पर वो दोनों इस मामले में कुछ नहीं बोलते। वैसे भी शिया की अपनी लाइफ उलझी पड़ी थी। आज वेडिंग डिनर के दौरान शिया की मॉम और होमस्टे फैमिली के लोगों को पता चलता है कि शिया अब जॉबलेस है और उसने जो घर खरीदा था उस घर के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर भी कोई इशू चल रहा है। हालांकि सबको शिया पर पूरा भरोसा है कि वो जल्दी अपने लिए एक अच्छी जॉब ढूंढ ही लेगी, पर यह बात इस तरीके से बाहर आने से शिया बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो गुस्से में वहाँ से चली जाती हैं। तब लाई और मीना उसके पीछे जाते हैं उसे समझाने के लिए, लेकिन यहाँ वो उल्टा मीना पर ही नाराज़ थी कि आखिर वो सादिक की फैमिली का इतना रूड बिहेवियर क्यों टॉलरेट कर रही है। तभी वहाँ पर शिया की मॉम आती हैं, उन्हें उनके स्कूल टाइम का वही दिन याद दिलाने जब कुछ बुलीज को उन्होंने मिलकर मारा था। अब उन्हें बुलीज की तरह सादिक की फैमिली मीना को बुली कर रही है, तो उन्हें अभी की सिचुएशन के हिसाब से इस मामले को हैंडल करना चाहिए। अब जाकर हमें पता चलता है कि पास में उन बुलीज को जो बाइक राइडर सबक सिखाने आया था वो कोई और नहीं बल्कि शिया की मॉम थी। जिसके बाद हम साल 2007 का सीन देखते हैं, जहाँ पर शिया, मीना और लाई जब छोटी थी तो वो एक प्रिंस की कहानी एक दूसरे को सुनाते थे। जहाँ पर मीना का सपना था कि एक दिन एक प्रिंस आकर उसे अपने साथ लेकर जाएगा और उसे एक अच्छी लाइफ देगा। अब प्रेजेंट टाइम में ग्रैंड मदर हर्बल मेडिसिन से शिया की आईब्रो ड्रॉ कर रही थी, क्योंकि कैश करके ट्रेडिशन स्टोरीज़ के हिसाब से जिसकी आईब्रो का गैप जितना छोटा होगा वो पर्सन घर के उतना ही पास रहेगा, और ग्रैंड मदर शिया को हमेशा अपने पास ही रखना चाहती थी। तभी वहाँ पर मीना आती है। मीना के फादर खाना नहीं खा रहे थे। सादिक की फैमिली का एरोगेंस बिहेवियर देखकर
उन्होंने शादी रोक दी थी और अब वो उसके लिए बहुत ही परेशान थे। पर मीना अभी भी शादी को कंटिन्यू करना चाहती थी। वैसे उसकी शादी में सादिक की फैमिली ने जो कुछ भी किया उसकी अब सभी लोग गॉसिप कर रहे थे। लोगों के हिसाब से उसकी फैमिली ने तो शादी के दौरान मीना की फैमिली से बात ही नहीं की थी। पूरी शादी उनके कंट्रोल पर ही चल रही थी। इस दौरान लाई के फादर की शिप पर काम करने वाला इराती भी इस मामले में कुछ बोलने वाला था। तभी वहाँ पर लाई आती है जो उसे वहाँ से ले जाती है और अकेले में वो उसे गॉसिप करने को लेकर बहुत डांटती है। उसकी ये गॉसिप्स मीना की पूरी लाइफ खराब कर सकती हैं। दोनों इस मामले में बात ही कर रहे थे कि तभी वहाँ पर मीना का हस्बैंड सादिक आता है और इन दोनों को लवर्स बोलकर चिढ़ाने लगता है। इस बात पर लाई बहुत ही गुस्सा होती है और सादिक की फैमिली की एरोगेंट बिहेवियर को लेकर उसे बहुत बातें सुनाती है। दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट इतनी बढ़ जाती है कि लाई गुस्से में सादिक की कार पर पत्थर फेंक देती है। लकीली वहाँ सही टाइम पर मीना और शिया आकर लाई और सादिक का झगड़ा रोकते हैं। पर इस सब झगड़े के बीच तीनों फ्रेंड्स में अब मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो गई थी। मीना के हिसाब से शिया की तरह उसे फ्रीडम नहीं मिला। वो अपने फ्रीडम के लिए ही सादिक से शादी कर रही है ताकि उसके ज़रिए वो बड़े लेवल पर डांसर बनने का सपना पूरा कर सके। उसके बाकी डांसर फ्रेंड्स ने भी ऐसे ही रिच लोगों से शादी करके एक कंफर्टेबल लाइफ पाई है। पर शिया के हिसाब से इस तरीके से झूठी उम्मीद में मीना अपनी लाइफ खुद बर्बाद कर रही है। सादिक के साथ शादी करके उसने अपने सपनों को तोड़ा है। उसकी फैमिली कभी उसे फ्रीडम नहीं मिलने देगी और मीना खुद अपने दम पर अपना सपना पूरा कर सकती है। जैसे उसने सब कुछ अकेले किया है। आज वो जॉबलेस ज़रूर है पर अपनी मर्जी की मालिक है। मीना की तरह उसे हस्बैंड और उसके इन-लॉज कंट्रोल नहीं कर रहे। लेकिन लाई का क्या? उसका सपना अर्थनवेयर बनाने का है जिसके लिए उसके फादर उसे कभी सपोर्ट नहीं करते। इन्हीं सब बातों की वजह से अब तीनों के बीच आर्ग्यूमेंट होती है और तीनों एक दूसरे से बात करना बंद कर देती है। इधर मीना के फादर अपने दोस्तों से अपने होम स्टे को लेकर एडवाइस ले रहे थे। तब उनका भी जू की तरह यही कहना था कि चैंग को अपना होम स्टे अपग्रेड करना चाहिए। तब उसकी भी इनकम बाकी मॉडर्न होमस्टे की तरह ज़्यादा होगी। फिर भी चैंग होमस्टे चलाने का अपना तरीका बदलना नहीं चाहता था। अब रात को शिया ग्रैंडमदर के पास सोने के लिए आती है। तब ग्रैंडमदर समझ जाती है कि तीनों बेस्ट फ्रेंड्स के बीच झगड़ा हुआ है। ग्रैंडमा शिया को समझाती है कि लाई के घर की वॉल जिस तरीके से छोटे होने के बाद भी वो लोग बिना परमिशन उसे पार नहीं करते, उसी तरीके से किसी और की लाइफ के डिसीजन में भी हमें उनकी परमिशन के बिना इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर शिया अब ग्रैंडमदर की बातों का मतलब समझ जाती है। अगले दिन कुछ गेस्ट होम स्टे छोड़कर जा रहे थे क्योंकि उन्हें मॉडर्न होम स्टे की तरह यहाँ पर स्पेशलिटी नहीं मिल रही थी। चैंग तो इस सिचुएशन को संभाल नहीं पा रहा था। अगर टाइम पर जू और शिया बात को नहीं संभालते, दोनों इस मामले को इतना अच्छे से मैनेज कर लेते हैं कि वो गेस्ट पूरी पेमेंट करके बिना कोई नाराज़गी के वहाँ से निकलते हैं। ये देखकर चैंग जू से बहुत ही इम्प्रेस थे और वो होम स्टे रेनोवेशन मामले में उससे एडवाइस लेने के लिए रेडी हो जाते हैं। इधर लाई के फादर को हाथ में चोट लगने की वजह से वो आजकल ठीक से अर्धनवेयर नहीं बना पाते। तब लाई उनकी हेल्प करने के लिए आती है लेकिन वो उसकी कोई भी हेल्प नहीं करते और उसे इन कामों से दूर रहने को बोलते हैं। ये बात उसे काफ़ी बुरी लगती है। तभी उसके पास ग्रैंडमदर आती है और उसे टेरेस तक जाने के लिए हेल्प मांगती है। लाई उन्हें टेरेस तक लेकर जाती है पर जब वहाँ पर मीना और शिया आती हैं तो ग्रैंडमदर उन्हें टेरेस में छोड़कर वहाँ का दरवाज़ा बाहर से लॉक कर देती हैं। और जब तक तीनों दोस्तों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं होगी, ग्रैंडमदर दरवाज़ा नहीं खोलने वाली थी। उनका ये प्लान भी काम कर जाता है। कुछ ही देर में वो लोग एक दूसरे को गले लगाकर फिर से पहले जैसे बेस्टीज बन जाते हैं। अब उसी रात मीना का डांस परफॉर्मेंस था। इस बीच मेकअप रूम में मीना को परफ्यूम की स्मेल से वॉमिटिंग की फीलिंग आ रही थी, जबकि ये परफ्यूम उसने पहले कई बार यूज़ किया था। दूसरी तरफ शिया आजकल छोटे मोटे डिलीवरी के पार्ट टाइम जॉब्स कर रही थी जिसमें आज जू उसकी हेल्प करता है। पर डिलीवरी के दौरान एक ढलान में उनके कार्ट का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। तब दोनों एक जगह पर बैठकर रेस्ट करके एक दूसरे से अपनी लाइफ की बातें शेयर करते हैं। यहाँ पर जू उसे एक जॉब ऑफर करता है। वो अपने होम स्टे बिजनेस में उसे पार्टनर बनाना चाहता था।
वो कैशगर में चैंग के होमस्टे को मॉडर्न और ट्रेडिशनल मिक्स लुक देकर कस्टमर्स का ध्यान खींचना चाहता था। साथ ही वो चाहता था कि इस मामले में शिया चैंग को उसे एक मौका देने के लिए समझाए। होमस्टे के ओनर चैंग ही होंगे, वो सिर्फ वहाँ पर अपना काम करेगा और होमस्टे को मैनेज करेगा। रात को अब शिया इस बारे में सोचती है और टेरेस में आकर जू से इस बारे में बात करती है। शिया को खुद एक दिल को खुशी देने वाली जॉब करनी थी। शंघाई में तो वो एक कॉरपोरेट जॉब करके सोना तक भूल गई थी। रात को उसे जब नींद नहीं आती तो वो गाना गाती, जिसके बाद वो अपना दिल बहलाने के लिए जू के साथ गाना गाने लग जाती है। अगले दिन अब जू शिया को डेटिंग ऐप पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है, जिसे वो एक्सेप्ट कर लेती है। इस बीच जू चैंग को होमस्टे की पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए उन्हें एडवाइस दे रहा था। फिर वो शिया के साथ उनके प्लान के हिसाब से कैशगर को एक्सप्लोर करने निकल जाता है। रास्ते में दोनों एक रैंडम पर्सन से लिफ्ट लेते हैं, जो कि उन्हें कुछ हिडन टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में बताते हैं। दोनों फिर एक माउंटेन को एक्सप्लोर करने जाते हैं, जहाँ पर उन्हें वहाँ की खूबसूरती बहुत पसंद आती है। फिर कुछ देर के लिए उसी माउंटेन पर अपनी हेक्टिक लाइफ भूल कर सुकून की नींद सो जाते हैं। कुछ देर बाद दोनों एक लोकल शॉप पर आते हैं। वहाँ उनकी शॉप ओनर से अच्छी दोस्ती हो जाती है, जो उन्हें उस एरिया में हो रही एक शादी में लेकर आती है, ताकि जू और शिया वहाँ का मैरिज ट्रेडिशन देख पाए, जहाँ पर दोनों ट्रेडिशनल ड्रेस पहनकर शादी को खूब एंजॉय करते हैं। इस दौरान दोनों की मुलाकात उसी ड्राइवर से होती है, जिससे लिफ्ट लेकर वो लोग वहाँ पर आए थे। असल में ये शादी उस ड्राइवर की सिस्टर इन लॉ की थी। अब ये इंजॉयमेंट की खुशी जू के लिए दुगनी हो जाती है, क्योंकि शिया ने उसका जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर लिया था और वो होमस्टे के मामले में चैंग को खुद मनाने वाली थी। इस दौरान हम जू और शिया के बीच एक कनेक्शन बिल्ड होता हुआ देखते हैं, जैसे कि दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग गए हों। वैसे आज शिया का बर्थडे था और ये बात लाई से मैसेज पर पता चलने के बाद जू उसे बर्थडे विश करता है। साथ ही वो उसे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है, क्योंकि जू को पता है कि शिया अपने फादर की मौत से डिप्रेस्ड है। जू से ये बात सुनकर शिया काफ़ी अच्छा फील करती है। अगले दिन अब दोनों एक एग्रीकल्चर फार्म में जाते हैं, जहाँ उस लोकल शॉप की ओनर उन्हें फार्म को लेकर बहुत सी इन्फॉर्मेशन देती है। जिसके बाद हम 2015 का सीन देखते हैं, जहाँ पर तीनों लड़कियाँ स्कूल से वापस आ गई थी और घर पर शिया के फादर और मीना के फादर के बीच टॉकबुक गेम चल रहा था। वहाँ पर मौजूद सभी फैमिली को पता है कि दोनों इस गेम को लेकर कितना सीरियस है। इसी गेम की वजह से उनकी फ्रेंडशिप इतनी गहरी हुई है। अब प्रेजेंट में वहाँ पर ईद सेलिब्रेशन हो रहा था। इस दौरान जू शिया को उसका डेटिंग ऐप डिलीट करने को बोलता है, क्योंकि उसने भी ऐप डिलीट कर दिया था। इस तरह जू उसे ये समझाना चाहता था कि अब से वो उसके अलावा किसी और लड़की को नहीं देखेगा। हालांकि शिया उसका हिंट समझ नहीं पाती। तभी वहाँ पर चैंग आता है, जो कि जू और नान को उनका ट्रेडिशनल आउटफिट ईद के लिए पहना देता है, जिसके बाद सभी लोग मिलकर डांस करने लगते हैं। वहीं लाई के फादर के कहने पर इरहाती नाइफ शार्प कर रहा था, ताकि ईद के मौके पर लोगों को मटन बांट सके। वैसे हर साल ये काम लाई के अंकल करते थे, पर पिंग के हिसाब से लाई की शादी इरहाती से ही होगी, तो इस साल उनका सन इन लॉ ही ये काम करेगा। ये बात लाई को ज़रा भी पसंद नहीं आती और वो वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद लाई उस लड़के के इंस्ट्रूमेंट शॉप पर आती है, जिसने उसका फ्लावर पॉट तोड़ दिया था। वो लड़का तो लाई को पैसे देना चाहता था, लेकिन वो पैसे नहीं बल्कि उससे कोई और हेल्प चाहती थी। उस लड़के का नाम फरहाद था और लाई उस लड़के को अपना फेक बॉयफ्रेंड बनने को बोलती है, ताकि उसके फादर उसे शादी के लिए फोर्स ना करे। फरहाद भी उसकी बात मान जाता है और उसके साथ उसके घर पर ईद सेलिब्रेशन में जाता है। सभी लोग उसका वेलकम करते हैं। तब तक वहाँ पर मीना भी ईद सेलिब्रेशन मनाने के लिए आई थी, पर उसके हस्बैंड सादिक और उसके इन-लॉज ने उसके घर पर आना ज़रूरी नहीं समझा। फिर भी वो नॉर्मल रहकर सभी से बात कर रही थी, पर आज से जान पहचान बना रही थी। हालांकि लाई के फादर को ये बात पसंद नहीं आती कि उसका बॉयफ्रेंड है। ऊपर से इरहाती तो नाराज़ होकर वहाँ से जाने वाला था, क्योंकि वो तो इतने दिनों से लाई से शादी करने की उम्मीद में लगा हुआ था। असल में लाई का एक बड़ा भाई था, जिसकी मौत कुछ सालों पहले हुई थी, और लाई के फादर पिंग को इरहाती में अपना बेटा नज़र आता था। इसलिए वो उसकी शादी उससे करवा कर उसे अपनी फैमिली का पार्ट बनाना चाहते थे। हालांकि लाई किसी के हिसाब से अपनी शादी नहीं कर सकती थी। उसके मुताबिक उसका भाई मर चुका है, उसकी जगह कोई और नहीं ले सकता, और उसके फादर को भी किसी और लड़के में उसके भाई को नहीं ढूंढना चाहिए। लाई की इस बात पर उसके फादर को बहुत ही बुरा फील होता है और वो गुस्से में खाना छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि पास्ट में लाई और उसका भाई
एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। एक दिन लाई एक डॉग लेकर आई थी जिसे उसके फादर घर में रखना नहीं चाहते थे। तब उसने अपने भाई को एक अबैंडन घर में उस डॉग को छुपाकर उसके साथ कुछ देर के लिए रहने को बोला था। उसका भाई उसकी बात मानकर उसी घर में था, लेकिन कुछ देर बाद वो घर अचानक से टूट गया और वहाँ पर वो मारा गया। लेकिन वो डॉग बच गया था, जो कि आज भी लाई के साथ है। हालांकि उसके फादर अपने बेटे की मौत के लिए लाई को ही जिम्मेदार मानते थे, क्योंकि उसी ने अपने भाई को अबैंडन घर में रखा था। इसीलिए सालों से लाई को अपने फादर का प्यार नहीं मिला। ये सब बातें सोचकर वो दुखी हो रही थी। तभी उसके दोनों फ्रेंड्स उसे संभालते हैं और कुछ देर बाद दोनों उसे घर के बाहर लेकर आते हैं, जहाँ पर पहले से फरहाद खड़ा हुआ था। लाई उसे उसका फेक बॉयफ्रेंड बनने के लिए थैंक यू कहती हैं और वो उसके हालचाल पूछकर वहाँ से चला जाता है। इस दौरान हम उनके बीच एक कनेक्शन होता हुआ भी नोटिस करते हैं, जैसे कि दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग गए हों। वहीं मीना जब घर पर आती हैं तो वो अपने हस्बैंड से अपने पूरे दिन की बहुत सी बातें शेयर करना चाहती थी, लेकिन वो उसकी बातें सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। उल्टा वो मीना के आते ही उसे किचन में डिनर बनाने के लिए भेज देता है, जहाँ पर किचन में बहुत सारा काम पड़ा हुआ था जो कि उसे हमेशा अकेले करना पड़ता था। फ्री रहने पर भी सादिक उसकी हेल्प नहीं करता। ऊपर से अपने डांस परफॉर्मेंस के लिए मीना को अपनी डाइट का भी ध्यान रखना था, उसे मीट अवॉइड करना था। ऑलरेडी वो अपने पेरेंट्स के घर ईद के मौके पर मीट खाकर आई थी, अभी उसे वेजिटेबल्स खाने थे, लेकिन सादिक की जिद की वजह से उसे मीट ही खाना पड़ता है। फिर भी वो उसके घर के काम के लिए हेल्प मांगती है, क्योंकि डांस एकेडमी से आकर वो काफ़ी थक जाती है। पर सादिक के हिसाब से घर के कामों की जिम्मेदारी उसी की है। भले ही वो कितना भी थकी हुई हो, घर का काम उसे ही करना चाहिए। वो भी तो कार ठीक करते टाइम मीना की हेल्प नहीं लेता ना। सादिक की ऐसी बातें उसे काफ़ी हर्ट कर देती हैं और उसमें हिम्मत भी नहीं होती उससे और आर्ग्यू करने की। इस दौरान मीना को बार बार वॉमिटिंग फील हो रहा था, इसलिए वो अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती है, जो कि पॉजिटिव था। हालांकि ये बात मीना फ़िलहाल के लिए सभी से छुपा कर रखती है। वो सिर्फ शिया और लाई को ही इस बारे में बताती है। मीना तो जल्दी बच्चा करके अपने डांस करियर पर फोकस करना चाहती थी, पर शिया के हिसाब से बच्चा एक बड़ा डिसीजन है। बच्चा होने के बाद उसका पूरा करियर वहीं पर ख़त्म हो सकता है। लेकिन मीना ने इस बच्चे को पैदा करने के लिए मन बना लिया था। उसके पास घर पैसा सब कुछ है। इस पॉइंट पर वो बच्चा पैदा करके फ्री होना चाहती थी। और बात रही उसकी लाइफ के सबसे बड़े डांस शो की, तो वो उस शो को करने के लिए अपनी प्रेगनेंसी छुपा कर रखेगी। वैसे भी उस शो के अंदर वो मेन डांसर है और इन लॉज के लिए वो कितना भी कुछ कर ले, वो कभी अच्छी बहू नहीं बन पाएगी। इसलिए वो अपनी प्रेगनेंसी उनसे छुपा कर ही रखेगी जब तक उसका शो कंप्लीट नहीं हो जाएगा। और उसके इस प्लान में उसके फ्रेंड्स उसका साथ देने वाले थे। इस बीच दोनों मीना के साथ मेडिकल चेकअप पर जाते हैं। दोनों उसकी प्रेगनेंसी को लेकर बहुत ही खुश थे। फिर शिया अपनी मॉम से लंच टाइम पर मिलती है और अब जब वो शंघाई नहीं जाने वाली थी, अपने इस डिसीजन को वो अपनी मॉम के साथ शेयर करती है। और मॉम के हिसाब से शियाब एक अडल्ट है, तो वो अपना डिसीजन खुद ले सकती है, वो इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगी। शायद अब वो खुद भी मेडिकल लाइन से रिटायरमेंट ले लेंगी। उन्होंने बहुत सालों तक यहाँ के लोकल डॉक्टर्स के साथ काम किया है, अब उन्हें रेस्ट की भी ज़रूरत है। इस दौरान शिया अपनी मॉम से उनकी प्रेगनेंसी को लेकर मीना के लिए कुछ टिप्स लेती हैं। तभी उसकी मॉम शिया के साथ बात शेयर करती हैं कि जब वो प्रेग्नेंट हुई थी तभी उनकी बॉडी में कैसे कैसे चेंजेस आए थे और शिया को बड़ा करने में उन्होंने अपनी मदरहुड लाइफ में क्या क्या एक्सपीरियंस किया। दूसरी तरफ लाइफ फरहाद से मिलने उसकी शॉप पर गई थी, जहाँ पर वो अपने ग्रैंडफादर और अपनी कैट से लाई को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। फिर लाई फरहाद को फिर से उसके लिए फेक बॉयफ्रेंड बनने से मना करती हैं, क्योंकि लास्ट टाइम ऐसा करने पर उसके फादर काफ़ी हर्ट हुए थे। ये बात सुनकर उसे थोड़ा सा बुरा लगता है और उसके हिसाब से अगर वो फेक बॉयफ्रेंड वाला ड्रामा कंटिन्यू नहीं करेगी तो उसके फादर उसकी शादी इराती से कराने के लिए फोर्स करते रहेंगे। ये सुनकर वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो कुछ और टाइम तक उसका फेक बॉयफ्रेंड बन जाए, जिसके लिए वो तुरंत ही मान जाता है। अब कुछ दिनों बाद होम स्टे की फैमिलीज़ एक साथ पिकनिक मनाने के लिए गई थी, जो इस दौरान जोशिया की फ़ोटोज़ ले रहा था। पर अचानक से दोनों को रियलाइज़ होता है कि दोनों एक दूसरे को कुछ अलग तरीके से देख रहे थे। हालांकि दोनों इस बारे में कुछ बात नहीं करते, उल्टा वो लोग होम स्टे को रेनोवेट करके उसका बिजनेस मैनेज करने के लिए चैंग को कैसे मनाएंगे इस बारे में डिस्कस कर रहे थे। जो कि बिजनेस प्लान के हिसाब से वो होम स्टे को शिया के डिज़ाइन के हिसाब से रेनोवेट करेगा और होम स्टे का बिजनेस वो खुद मैनेज करेगा। बाकी प्रॉफिट का आधा हिस्सा अंकल चैंग को मिलेगा।
और वहाँ के ओनर भी अंकल चैंग ही रहेंगे। अब चैंग को मनाने का शिया के पास एक प्लान था। वो अपने फादर की तरह चैंग के साथ वही टॉकबुक गेम खेलती हैं और ये चार्ट रखती हैं कि अगर वो जीत गई तो चैंग होमस्टे बिजनेस को लेकर उसकी बात मान लेंगे। उनके बीच फिर गेम शुरू होता है, लेकिन बीच में ही शिया गेम खेलना छोड़ देती हैं। फिर बाद में अंकल चैंग जू को इस गेम के बारे में समझाते हैं, लेकिन घर वापस आते टाइम उनके पैर में इंजरी हो गई थी। अब कुछ दिनों तक उन्हें व्हीलचेयर के सहारे ही रहना पड़ेगा। तब उनके घर आते ही शिया फिर से उन्हें टॉकबुक गेम खेलने के लिए चैलेंज करती हैं, लेकिन चैंग की जगह जू ने इस गेम को खेला था जिसमें शिया हार जाती हैं। फिर भी अंकल चैंग उनके होमस्टे बिजनेस को लेकर सोचने का प्रॉमिस करते हैं। इस दौरान शिया और जू अलग अलग होमस्टे जाकर उनके बिजनेस का तरीका देख रहे थे। तब चैंग को इतना तो समझ में आ गया था कि बाकी होटल और होमस्टे से उनकी होमस्टे का प्राइस बहुत ही कम है। दूसरी तरफ शिया ने मीना को अपने शंघाई ना जाने का डिसीजन बताया था, जो बात उसके लिए बहुत ही शॉकिंग थी, क्योंकि उसकी प्लानिंग के हिसाब से डांस शो करने के बाद वो फॉरेन में बड़े बड़े शोज करेगी और शिया यहाँ पर फॉरेन से वापस आकर कैशगर में ही शिफ्ट होने वाली है। लेकिन सब कुछ हमेशा प्लानिंग के हिसाब से नहीं होता। अगले दिन अब मीना डांस अकेडमी जाकर देखती है कि उसके शो के लिए उसकी जगह किसी और डांसर को मेन लीड बना लिया गया है, क्योंकि उसके इन-लॉज को उसकी प्रेगनेंसी की खबर किसी और से पता चल चुकी थी और उन लोगों ने डांस अकेडमी के टीचर से उसको डांस से दूर रखने को बोला था। एक ही पल में उसके सारे सपने टूट चुके थे। शायद अब वो फिर कभी डांसर बनने का सोच नहीं पाएगी। उसने सोचा था कि सादिक से शादी करके उसका फॉरेन में फेमस डांसर बनने का सपना पूरा होगा, पर यहाँ तो बच्चा पैदा करने के लिए उसे उसके सपनों के साथ केज में बंद कर दिया गया था। फिर भी आज एक आखिरी बार मीना अपनी दोनों बेस्ट फ्रेंड्स के सामने डांस करती हैं और दोनों ही उसके लिए चेयर अप करते हैं। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज के वीडियो एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।